हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एबीसीडी मैथ बीके पर। और आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, हमारे पास वास्तविक संख्या दे रखी है, उनके दशमलव प्रसार बताने के कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे। ठीक है, देखो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत और दूसरा अशांत। ठीक है, अब देखते हैं शांत कहाँ होता है और अशांत कहाँ होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं शांत प्रसार कहाँ होता है। तो देखेंगे 10 प्रसार, 10 प्रसार शांत और सीमित कब होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग देखते हैं कि शांत और सीमित प्रसार कब होगा। सीमित प्रसार कब होगा, ठीक, ये चीज देखते हैं। देखो जब जब हमारा शेषफल, जब हम किसी संख्या को, अगर किसी परिमेय संख्या को अगर भाग देंगे तो उसका जो शेषफल होगा शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य आ गया तो हमारा क्या है, दशमलव प्रसार शांत प्रसार होगा और सीमित प्रसार होगा। ठीक है, देखो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में हम देखते हैं कि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है और भागफल शेषफल शून्य है तथा भागफल एक सीमित चरण के सीमित चरण तक है। तो इस स्थिति को तो इस स्थिति में तो इस स्थिति में दशमलव प्रसार शांत और सीमित प्रसार होगा। ठीक है, कब होगा, दशमलव प्रसार शांत और सीमित प्रसार कब होगा, जब शेषफल भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाए और भागफल के कुछ चरण सीमित चरण तक है, तो इस स्थिति को दशमलव प्रसार शांत और सीमित प्रसार होगा। तो इस स्थिति का दशमलव प्रसार शांत और सीमित प्रसार होगा। जैसे देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, 7/8। अगर मैं 8 का भाग 7 में लगाता हूँ तो लगा के देखते हैं हमारे पास क्या है, शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल क्या है, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने दशमलव लगाया, तो दशमलव लगाने में 0 लगा दिया मैंने। तो 8 8 बटो 64, 8 अट्ठे 64, बचा कितना, 6। फिर 0 लगाया जो दशमलव लगा हुआ है, तो 8 7 56, 8 7 56, बचा कितना, 4। 0 लगाया, 8 पंजे 40।
शेषफल कितना मतलब 0। अब देखो शेषफल क्या हमारा 0 होना चाहिए, तो 0 आ गया हमारे पास। और भागफल जो है सीमित चरण तक होना चाहिए। तो सीमित चरण हमारे पास 3 चरण है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ आएगा ही नहीं, कुछ खत्म आगे आएगा ही नहीं, तो क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया इसलिए आगे कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी स्थिति में जो हमारा जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा, क्या होगा, ये एक शांत प्रसार होगा। क्या होगा, शांत और सीमित प्रसार होगा, क्योंकि सीमित क्या है कि भागफल हमारे एक सीमित अंक तक है, सीमित स्थान तक, ठीक है, स्थान तक है, सीमित स्थान तक है, तो हमारा क्या है, शांत और सीमित प्रसार होगा। ठीक है, समझ में आया शांत और सीमित प्रसार। तो उसके बाद देखते हैं अगला। अगला देखेंगे असीमित और अशांत और अनवांछनीय आवर्ती कब होगा। तो देखते हैं, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, अशांत और असीमित और अनवांछनीय अनवांछनीय आवर्ती कब होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे, ये कब होंगे। दशमलव प्रसार अशांत और असीमित और अनवांछनीय आवर्ती कब होगा, ये चीज हम देखेंगे। तो क्या होता है कि जब हमारा दशमलव प्रसार इस स्थिति में देखते हैं कि इस स्थिति में देखते हैं कि जो शेषफल है, शेषफल कभी भी, शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता है। ठीक है, शून्य नहीं होता, और भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होती, और भाग की क्रिया, भाग की क्रिया, भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, और कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, ये जब शून्य नहीं होता वो भाग जो क्रिया जो है कभी समाप्त नहीं होगी। और एक अंक की, और एक अंक की, एक अंक, एक अंक या और अंकों की, और अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति होती है। तो वहां अशांत, असीमित, असीमित और अनवांछनीय आवर्ती होता है। ठीक है, ये चीज होता है। इस स्थिति में क्या देखते हैं, शेषफल कभी शून्य नहीं होता, और भागफल कभी, जो भाग की क्रिया वो कभी समाप्त नहीं होती, और अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो होती रहती है। वहां क्या अशांत, असीमित और अनवांछनीय आवर्ती होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कोई उदाहरण 1/3, जैसे कि उदाहरण देखा हमने 1/3, 1/3, तो इसमें क्या है, 3 का भाग देंगे हम लोग 1 में, तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे,
जीरो लगा लिया, 3 तिया 9, एक बचा, फिर जीरो लगाया, 3 तिया 9। ठीक है, ये क्या इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से क्या है, चलता रहेगा। अब देखो भागफल कितना आ रहा है, सॉरी शेषफल कितना आ रहा है, एक बच रहा है हमारे पास बार बार। ठीक है, ये भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, और भाग क्या है कभी समाप्त नहीं होगा, शेषफल कितना है, एक बच रहा है। और देखो अंकों की क्या है, अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देखो 3 3 3 3 आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हमारा, ये क्रिया कैसी होगी, अशांत होगी, असीमित हो गई, अशांत और असीमित। ठीक है, क्योंकि बाकी क्रिया कभी समाप्त नहीं होती, अशांत जो हमारा शेषफल बनता है इसी वजह से अशांत है। ठीक है, देखो दूसरा उदाहरण भी देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग 8/11। ठीक है, ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या भाग देंगे हम 8 का, सॉरी 11 का 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर देखें तो दसवां लगाया 0, 11×7=77, कितना बचा, 3 बच गया, और 11×2=22, कितना बचा 8, 11×7=77, कितना बचा 3 11×2=22। ये क्या इस तरह से चलता रहेगा हमारे पास, ये क्या इस तरह से चलता रहेगा। देखो 7 2 7 2। ठीक है, अंकों की क्या पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, अंकों की क्या पुनरावृत्ति क्या बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अनवासनिक आवर्ती होगा। ठीक है, अनवासनीय आवर्ती होगा, अशांत होगा और असीमित होगा। ठीक है, ये 3 चीजें होंगी यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में। अब करते हैं सवाल, अब आते हैं अभ्यास प्रणाली पर। ठीक है, प्रश्नावली बात हम लोग, प्रश्नावली क्या कह रही है, प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कह रहा है कि दशमलव प्रसार बताइए क्या होता है, दशमलव प्रसार कैसा है कैसा नहीं है ये बताना है हमें। चलो देखते हैं पहला सवाल इसमें, चलो प्रश्न 1 डालते हैं, भिन्नों के दशमलव प्रसार बताओ। ठीक है, भिन्नों के दशमलव प्रसार बताओ, ये बताते हैं हम लोग कैसे हैं, अशांत है, शांत है, सीमित है, असीमित है या अनवासनीय है। ठीक है, ये हम लोग बताएंगे। तो इसमें पहला सवाल है 36/100। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं, भाग देते हैं 100 का हम भाग देंगे कितने में, 36 में। ठीक है, तो दशमलव लगाए तो 100 का भाग 36 में जाएगा नहीं, तो मैं दशमलव लगाऊंगा 0 लगा के, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया मैंने, 360 हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 300 बार। ठीक है, 60, फिर मैंने 0 लगाया क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो मेरे पास कितना आया, 600 आया, तो 6 बार जाएगा 100 का भाग, तो हमारा शेषफल कितना होता है, 0। तो यहाँ पर प्रसार कैसा हो गया, यहाँ पे प्रसार कैसा हो गया हमारा, जो दशमलव प्रसार कैसा हो गया हमारे पास, एक तो शांत प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा, ठीक है, शांत प्रसार और सीमित प्रसार। ठीक है, सीमित प्रसार। ठीक है, ये हो गया हमारा, देखो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, और भागफल जो हमारा एक सीमित स्थान तक है। ठीक है, तो क्या ये हमारा शांत प्रसार हो गया। दूसरा सवाल 1/11, 1/11, 11 से भाग लगाओ 1 में, तो कितनी बार जाएगा, 0 लगाया मैंने, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बना लिया, एक ना जाने का 0 लिख दिया, फिर मैंने एक 0 100 हो गया, 11 बचा कितना, 1, मैंने 0 लगाया, ना जाने का 0, फिर मैंने 0 लगाया, ये जाएगा 9 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, 0 9 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और भाग हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बार बार 1 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास,
कि ये प्रसार जो है अनवासनीय है, अनावर्ती है, ठीक है, और अशांत है और असीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्रसार होगा हमारे पास, ये होगा पहली बात तो अशांत, अशांत प्रसार, असीमित प्रसार और अनवासनीय प्रसार, अनवासनीय आवर्ती, ठीक है। अनवासनीय आवर्ती, देखो अनवासनीय आवर्ती कब होता है, जहाँ पर हमारा 2 अंक का या 3 अंक का या 4 अंक का बार बार पुनरावर्ती होता है, ठीक है। ये हमारे 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है 4 सही 1/8। इसको सिंपल कर लेते हैं। 4 8 32 और 1 33/8। 8 का भाग देंगे 33 में तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 8 32। तो एक एक शेष बच गया, मैंने दशमलव लगा लिया, दशमलव लगाने में 1 जीरो बढ़ाया, कितनी बार, एक बार गया, 8 8 बचा कितना 2, मैंने जीरो लगाया, 10 में 10 लगा हुआ है, तो 8 दूनी 16, बचा कितना 4, जीरो लगाया मैंने, तो 8 पंजे 40। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। जब शेषफल जीरो आ गया तो ऐसी स्थिति में कैसा प्रसार होता है, जब शेषफल जीरो आया तो ऐसी स्थिति में प्रसार कैसा होता है, तो सबसे पहले तो शांत प्रसार होता है और सीमित प्रसार होता है, और सीमित प्रसार होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग जान गए क्योंकि शेषफल जीरो आ रहा है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, छोटा सवाल है। छोटा सवाल कह रहा है 3/13, 3/13, 13 से भाग लगाओ 3 में तो कितनी बार जाएगी, जीरो लगाया मैंने, 10 लगाया, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, जीरो लगाया, 13 3 39, बचा कितना 1, जीरो लगा लिया, 10 हो गया ना जाने का जीरो, फिर मैंने लगाया 1 और जीरो, 13 सत्ते 91, तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचा, जीरो लगाया, 13 6 78, बचा कितना 2 1, 12 बच गया, जीरो लगाया, 13 निम्मा 117, बचा कितना 3, वही आ गया 30, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 से 13 दूनी 26, बचा कितना 4। अब देखो 9 के बाद 2 की पुनरावृत्ति होगी, फिर 3 आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9। इस तरह से क्या इन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रसार होगा हमारे पास, एक क्या होगा, अशांत होगा, अशांत प्रसार, दूसरा असीमित प्रसार, और तीसरा अनवासनीय प्रसार, अनवासनीय आवर्ती, ठीक है। ये होगा हमारे पास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2/11, इसको भाग देंगे 11 से, तो 11 का 2 में भाग देंगे तो 0 आएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया मैंने, तो 11 एकम 11, बचा कितना 9, फिर 0 बढ़ाया, 11 8 88, बचा कितना 2, फिर 0 बढ़ाया, फिर एक बार गया 18, सॉरी 11, बचा कितना 9, 90 हो गया, और 11 8 88, बचा कितना 2। देखो वही स्थिति चलती रहेगी, 1 8 1 8 1 8 चलता रहेगा। तो इस तरह का जो प्रसार हमारे पास क्या होगा, अशांत प्रसार होगा, अशांत प्रसार, असीमित प्रसार और अनवासनीय आवर्ती, ठीक है। अगला सवाल जो होगा
अगला सवाल 329 बटे 400, 329 बटे 400, तो इसको करेंगे हम लोग। इस सवाल को करते हैं, तो 400 को भाग लगाओ इसमें, 400 को भाग लगाएंगे 329 में, ठीक है। दशमलव लगाया, जीरो लगा लिया मैंने, जीरो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लिया, तो कितनी बार जाएगा ये, 8 बार, 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3200, ठीक है। 90 बच गया शेष, फिर मैंने जीरो लगा लिया, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800, 800 में एक शेष बचेगा, मतलब 100 शेष बच गया, तो 100 का या हमारे एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर तो ये 800 हो गया। 800 में बचे कितने, 200, 200 में मैंने एक जीरो और बढ़ा लिया, और एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 0 0 और 4 पंजे 20, तो शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0 बचा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रसार जो होगा कैसा होगा हमारा, जो प्रसार होगा कैसा होगा हमारा, इसमें प्रसार होगा, तो शांत प्रसार होगा, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है, 0, शांत प्रसार होगा, और सीमित प्रसार होगा, सीमित प्रसार होगा, ठीक है। ये चीज होगी हमारे पास। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों को शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।